और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म वर्ष 1893 में आज ही के दिन हुआ था। उन्हें महालनोबिस डिस्टेंस का पता लगाने के लिए बहुत शोहरत मिली थी और ये दो डेटा सेट के बीच दूरी की तुलना करता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और उन्होंने योजना आयोग के सदस्य के तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति भी तैयार की थी। वर्ष 1968 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और सांख्यिकी के विकास में उनके योगदान के लिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी इंजीनियर कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोथल्स का जन्म वर्ष 1858 में आज ही के दिन हुआ था। उन्हें पनामा कैनाल बनाने के लिए याद किया जाता है और पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। खास बात यह है कि उन्होंने खराब मौसम, बीमारी और मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपने तय लक्ष्य से 2 वर्ष पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था। 1888 में आज ही के दिन पहली बार संगीत की रिकॉर्डिंग की गई। यह रिकॉर्डिंग इजिप्ट में हुई थी और इस रिकॉर्डिंग के लिए जॉर्ज हैंडल ने एक वैक्स सिलेंडर का उपयोग किया था। इस सिलेंडर पर ही हजारों गायकों की आवाज को रिकॉर्ड किया गया था। वर्ष 1931 में आज ही के दिन जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पीके अयंगर का जन्म हुआ था। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। वर्ष 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद पीके अयंगर ने पोखरण में हुए भारत के पहले परमाणु परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 115 द्वीपों के समूह सेशल्स को वर्ष 1976 में आज ही के दिन यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी। 95,000 की आबादी वाला ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 451 वर्ग किलोमीटर है। सेशल्स अपने समुद्र तटों के लिए बहुत मशहूर है, अपने बीचेस के लिए मशहूर है और वर्ष 2015 में भारतीय नौसेना का एक बेस बनाने के लिए भारत और सेशल्स के बीच सहमति बनी थी। हालांकि बाद में ये योजना पूरी नहीं हो पाई। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आलोचना करने में और दूसरों की बुराई करने में बहुत फर्क होता है। आलोचना सुधार लाने में मदद करती है और बुराई दूरियां बढ़ाती है। नमस्कार।